चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। चारधाम के रास्ते में ऐसे तो कई धार्मिक स्थल आते हैं, लेकिन मां धारी देवी का मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो उत्तराखंड में चारधाम की संरक्षक और रक्षक के रूप में जाना जाता है। इसलिए चारधाम जाने वाले श्रद्धालु चारधाम से पहले यहाँ जरूर आते हैं। मां धारी देवी का ये मंदिर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग जाने वाले मार्ग पर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। धारी देवी मंदिर के पुजारी रमेश चंद्र पांडे का कहना है कि आगामी 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है और ऐसे में बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री मां धारी के दर्शन के बाद अपनी अपनी यात्रा को जाते हैं। ऐसे में शुरुआती समय में मंदिर में काफी भीड़ रहती है। साथ ही स्थानीय लोगों का भी मंदिर में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने में, बैठने में किसी तरह की समस्या न हो, इसको लेकर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरे प्रदेश भर में जोरों से हैं। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं धारी देवी मंदिर में। धारी देवी मंदिर जो चारों धर्मों की रक्षक कहलाती है और जो भी यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ या आसपास के धामों में जाता है वो धारी देवी के दर्शन जरूर करके आता है। इस बार हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी, पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र पांडे। मैं धारी देवी का पुजारी और वर्तमान में सह सचिव का पदभार है मेरे पास। और मां धारी देवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल से मैं चारधाम यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं वो ये हम तकरीबन तैयारी में है और पूरा प्रशासन भी हमारी हेल्प के लिए तैयार है, क्योंकि चारधाम 10 मई से जब खुलेगा तो यहाँ से लेकर ऊपर मार्केट तक बहुत भीड़ हो जाती है, लाइनें लग जाती है। और यहाँ पर 2 साइड से और रोड है, एक पल्लीपाल धारी गांव से जो चौरास होते हुए धारी देवी की तरफ आती है और जो ये यहाँ पर जो जीवीके कंपनी द्वारा जो टेम्परेरी रोड निकाली गई थी उससे भी, उस मार्ग से भी गाड़ियां बहुत मात्रा में यहाँ पे आती है। तो श्रद्धालुओं में बहुत अफरा तफरी मच जाती है, जिसपे प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करता है। जैसा कि आपने अभी नीचे से ऊपर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रियां जब खड़े होते हैं तो धूप बहुत ज्यादा होती है, तो धूप में वो खड़े नहीं हो सकते, इसलिए उस शेड की व्यवस्था की जा रही है उनके लिए। और ऊपर से शेड लगा के नीचे छाया रहेगी ताकि भक्त लोग 1-8 घंटा 1.5 घंटा तक उनको वेट करना ही पड़ता है अपनी बारी का। यहाँ पर चारधाम के लिए यात्रा के लिए जो हम लोगों ने लाइनें हैं ये रेलिंग लगा रखी है, वो चारधाम यात्रियों के लिए रेलिंग लगा रखी है और वो आते हैं, अपने दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद लेके वापस चले जाते हैं। और जो भक्तगण हमारे क्षेत्रीय के या उत्तराखंड या कहीं का भी हो, वो अगर पूजा अर्चना करना चाहता है वो प्रांगण में बैठ के अपनी पूजा की बारी की प्रतीक्षा करता है। पंडित जी, आप जानने की कोशिश करेंगे, धार्मिक मान्यताओं की बात की जाए तो क्या धार्मिक मान्यताएं हैं इस मंदिर की? धार्मिक मान्यता तो मां धारी देवी पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है और 2013 के बाद जब आपदा आई थी उसके बाद तो माता विश्व विख्यात हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं और मैक्सिमम की मन्नतें मां पूरी कर देती है, क्योंकि मन्नत मान के जाते हैं। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि मन्नत जो आप चुन्नी बांधो या घंटियां पहले बांधो या कुछ भी, ये कोई सिस्टम नहीं है। मन्नत होता है, एक संकल्प होता है यहाँ पे, और माता की द्वारा यहाँ पर पंडितों के द्वारा वो संकल्प किया जाता है। किसी भगत की मान्यता होती है तो वो अपनी मांग को यहाँ पे माँ के आगे, माता के आगे अपने वो मांगने को मांगता है और जिस प्रकार का उसे दान पुण्य करना हो। अब घंटियों का प्रचलन ये मैक्सिमम हो गया है, लेकिन कोई जरूर नहीं है कि घंटियां बांध जाए। अगर मेरी श्रद्धा एक पुष्प की है तो मैं उस पुष्प को चढ़ाऊंगा। यदि मां ने पुष्प की क्षमता से ज्यादा मुझे दे दिया है तो मेरी घंटी की भी वो हो सकती है और मैं सोना चांदी भी चढ़ा सकता हूँ, जिस प्रकार का मुझे दान, जिस प्रकार का मुझे मिलता है। पंडित जी, माना जाता है कि जो चारधाम यात्री जा रहे हैं वो यहाँ के दर्शन इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये रक्षक कहलाती है चारधाम यात्रा। चारधाम की रक्षक मां धारी देवी है ही है, चारों धामों की रक्षक है। उत्तराखंड में आपका प्रवेश होना मां की रक्षा, आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर छत्र छाया, और जब तक आप अपने जिस भी राज्य से आए हैं वहां तक न पहुंचा दो, ये मां की जो छत्र छाया के ऊपर ही कार्य होता है। और इसलिए जो भी भक्त
चाहे वो श्रीनगर तक पहुंच जाए और माँ उनके दिमाग में बैठ गई कि भाई श्रीनगर धारी देवी कोई जगह भी है, यदि पर्यटन को पता चल जाता है तो निश्चित रूप से वो वापस आके यहाँ पे मत्था टेक के ही जाते हैं। तो ये मंदिर के पुजारी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चार धाम यात्रा है उसको लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर ली हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। उनके बैठने की व्यवस्था, आवाजाही के लिए व्यवस्था उचित की गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। और चार धाम जाने वाले जो यात्री हैं, क्योंकि ये चार धाम की रक्षा कहलाती है माँ धारी देवी,